तो दोस्तों आज हो गई है 13 नवंबर और जो बड़ी खबरें आ रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के काफी ताजा बड़ी खबरें हैं। बिहार में आखिर हो क्या रहा है? नतीजों से ठीक पहले स्ट्रांग रूम के बाहर आरजेडी ने पकड़ ली है ईवीएम लदी हुई यहां पर ट्रक। जी हां दोस्तों, जानेंगे पूरी खबर। रंगे हाथों यहां पर चोरी पकड़ी गई है, इसको लेकर के आरजेडी हमलावर हो गई है। काफी बड़ी खबरें आ रही हैं, एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश के अंदर निष्पक्ष तरीके से चुनाव होने चाहिए और बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग होनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है सामने, अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज। सासाराम में मतगणना केंद्र पर ईवीएम लदी ट्रक घुसाने पर बवाल, गूंजा वोट चोर गद्दी छोड़। पूरे मामले पर आरजेडी ने यहां पर सरकार को घेरा है और चुनाव आयोग को घेरा। बताते चले कि आरजेडी ने साफ तौर पर कहा कि सासाराम में वोट चोरी लाइव। रात के 3 बजे बक्से से भरा हुआ यहां पर ट्रक स्ट्रांग रूम के अंदर और सीसीटीवी बंद। पूरा वोट डकैती हुआ है सासाराम में। आखिर प्रशासन घुसने कैसे दिया ट्रक को अंदर? बताते चलें, सोशल मीडिया पर पूरे मामले पर एक यूजर ने अपनी राय रखी और कहा कि धन्यवाद के पात्र हैं आरजेडी के जमीनी कार्यकर्ता, जो इतनी रात को भी मुस्तैदी से प्रशासन और चुनाव आयोग से लड़ करके अपनी वोट की रक्षा कर रहे हैं। सरकार बदलने पर इन लोगों को यहां पर जबरदस्त तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, जो गड़बड़ी करने की तैयारी कर रहे हैं। कंचन यादव आरजेडी की प्रवक्ता हैं, कहा कि चुनाव आयोग जो अब चोर आयोग बन गया है, होश में आओ। यह ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम में आखिर क्यों घूम रहा है? होश में आकर के जवाब नहीं दोगे, चोरी करोगे तो समझ लो जनता तुम्हारे होश भी उड़ा देगी। हजारों लोग एक आवाज पर मिनटों में पहुंच जाएंगे। ये कंचन यादव हैं आरजेडी की प्रवक्ता, उनकी तरफ से यहां पर यह बयान आया। पूरे मामले पर आरजेडी ने क्या कुछ कहा है वो भी बताते चलें। कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम रोहतास जिला के मतगणना केंद्र बिना किसी पूर्व सूचना और पारदर्शिता के जिला प्रशासन के द्वारा आखिर क्यों घुसाया गया? ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया? 2 बजे से यहां सीसीटीवी कैमरा का फीड आखिर क्यों बंद रहा? पूरा फुटेज जारी किया जाए। ट्रक में आखिर क्या है, प्रशासन बताए। चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण तुरंत आए, अन्यथा हजारों लोग वोट चोरी रोकने के लिए मतदान केंद्र तुरंत पहुंचेंगे। अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी वोट चोरी। ये आरजेडी ने सीधा संदेश दे दिया है कि 20 वाली गलती अब नहीं होगी किसी कीमत पर। भाजपा जो सोचती है कि हम एग्जिट पोल में यहां पर जीत दिखा करके माहौल बना करके यहां पर कुछ भी करेंगे तो किसी को शक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आरजेडी अब यहां पर मुस्तैदी से है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि आरजेडी का यहां पर जो कार्यकर्ता है स्ट्रांग रूम के बाहर, वो यहां पर 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं। यानी कि 12 घंटे एक शिफ्ट काम करती है, अगले 12 घंटे दूसरी शिफ्ट काम करती है, और ये तमाम कार्यकर्ता रात भर जागते हैं। दोस्तों, इस तरीके से यहां पर अपने वोटों की रक्षा आरजेडी और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि काफी सराहनीय कदम भी है। आप लोगों की क्या कुछ राय है? आप लोग भी आरजेडी के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। इतना ही नहीं, ये तो एक ही मामला है, आरजेडी ने एक और मामले पर ट्वीट किया। कई जगहों पर कैमरे बंद होने की भी शिकायतें आ रही हैं। आरजेडी ने कहा, मुजफ्फरपुर स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद। सभी जिलों से ऐसी ही खबरें लगातार आ रही हैं। चुनाव आयोग का ध्यान आखिर किधर है? यह जानबूझ करके ऐसा करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सारा ध्यान देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को छोड़ करके बिहार चुनाव के मतगणना में धांधली करवाने पर है। ये राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट करते हुए चुनाव आयोग और पीएम मोदी अमित शाह को घेरा है। और वहीं दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, एक और मामला देखिए। राष्ट्रीय जनता दल ने ऐसे ही मामले पर ट्वीट किया। भागलपुर जिले के मतगणना केंद्र के सीसीटीवी कैमरा नंबर 7 और 27 दोनों कैमरों से कहलगांव विधानसभा के ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम का फीड मिल रहा था। घंटों से बंद है, ऊपर से नीचे तक कोई भी अधिकारी कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, इसे जल्द से जल्द ठीक करवाने का भी घंटों से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह क्या अंधेर मचा रखा है चुनाव आयोग ने? ये
राष्ट्रीय जनता दल ने जोरदार हमला किया है दोस्तों। कई जिलों से बिहार के यही खबरें आ रही हैं कि जो यहां पर सीसीटीवी कैमरे हैं बंद हो जाते हैं, कई जगहों पर संदिग्ध पकड़े जाते हैं, कहीं पर दोस्तों ईवीएम लदा हुआ कथित तौर पर एक गाड़ी पकड़ी जाती है जो कि स्ट्रांग रूम में जाने की कोशिश करती है। आरजेडी के कार्यकर्ता यहां पर मुस्तैद थे, तो पूरे मामले में यहां पर चुनाव आयोग बैकफुट पर ही नजर आ रहा है दोस्तों फिलहाल के लिए। और इसके साथ ही दोस्तों यहां पर तेजस्वी यादव ऐसा कदम उठा रहे हैं कि आप लोग भी तेजस्वी यादव के कदम की सराहना करेंगे और कहेंगे कि सभी को ऐसा ही करना चाहिए। जी हां दोस्तों, यहां पर भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त ना कर पाए, इसलिए जीतने वाले विधायकों को बिहार से बंगाल शिफ्ट करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। तमाम यहां पर प्राइवेट जेट तैयार कर लिए गए हैं कि जो भी विधायक जीत रहा होगा उसे तुरंत ही यहां पर पश्चिम बंगाल भेज दिया जाएगा, जहां पर ममता बनर्जी की सरकार है। ममता बनर्जी ने पूरा भरोसा दिया है तेजस्वी यादव को कि किसी भी कीमत पर बंगाल के अंदर किसी भी विधायक से संपर्क नहीं करने दिया जाएगा भाजपाइयों को। दोस्तों बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम एग्जिट पोल के जरिए यहां पर एनडीए की सरकार बनवा दी गई है माहौल बनाने के लिए। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव ने हुंकार भरी और कहा कि 14 को नतीजे आने दीजिए, 18 को हमारा ही शपथ ग्रहण होगा, हम मुख्यमंत्री बनेंगे और अपने वादे पूरे करेंगे। इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस है तेजस्वी यादव को। और इस बीच बताते चले आप लोगों को, यहां पर महागठबंधन ने नतीजों के फौरन बाद अपने विधायकों को सुरक्षित रखने की योजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया जाएगा। जो भी विधायक जीत का सर्टिफिकेट लेकर के आएगा उसको तेजस्वी यादव तुरंत ही पश्चिम बंगाल भेजने का काम करेंगे। इसके तहत महागठबंधन के विधायकों को जीत के फौरन बाद दूसरे राज्यों में शिफ्ट किया जाएगा। बताते चले आप लोगों को, महागठबंधन को पूरा भरोसा है कि चुनावी मुकाबला बहुत करीबी हो सकता है, इसलिए नतीजों के बाद हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए महागठबंधन अपने विधायक यहां पर दूसरे राज्यों में शिफ्ट कर सकता है, जिसमें पश्चिम बंगाल विधायकों को भेजने की बड़ी तैयारी की जा रही है। बताते चले, सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सभी विधायकों को जीत के फौरन बाद पटना बुलाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। हॉर्स ट्रेडिंग की स्थिति में सबसे ज्यादा खतरा छोटी पार्टियों से रहता है। ऐसे में वीआईपी और आरजेडी के विधायकों को पश्चिम बंगाल शिफ्ट किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस भी अपने विधायकों को जीत के फौरन बाद यहां पर पटना बुलाएगी। उन्हें तेलंगाना या फिर कर्नाटक भेजा जा सकता है, जहां पर कांग्रेस की ही सरकार है। यानी कि अब यहां पर अमित शाह का कोई भी प्लान काम नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन इस बार 20 की गलती नहीं कर रहा है। ना ही विधायकों को कोई भी खरीदने देगा और ना ही यहां पर किसी भी तरीके से गड़बड़ी होने दी जाएगी। तेजस्वी यादव काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं दोस्तों। तेजस्वी यादव के हाथ में जो रिपोर्ट है वो काफी महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव का साफ कहना है कि उनको फीडबैक मिल रहे हैं। इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़ों में नहीं फंसना है। ये भाजपा दफ्तर से निकले हुए एग्जिट पोल हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बिहार के जो जीतने वाले विधायक होंगे इंडिया गठबंधन के, उनको पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तेलंगाना भेजा जाएगा। ये ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों। राहुल गांधी भड़क गए हैं। राहुल गांधी ने जोरदार हमला किया है वोट चोरी पर। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने किया ट्वीट। बीजेपी के लाखों लोग खुलेआम अलग अलग राज्यों में घूम घूम करके वोट डालते हैं और इस चोरी को छिपाने के लिए सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर के खुलेआम वोट चोरी कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या लाइव चल रही है। राहुल गांधी ने जोरदार हमला किया है दोस्तों। इस समय की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज थी जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को